बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। साइकिल मैकेनिकल कोर्स की आज की हमारी ये तीसरी क्लास है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ओल्ड बाइक के टैपर्स की एडजस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, बाइक की कंडीशन के हिसाब से टैपर्स की सेटिंग कैसे करनी चाहिए, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैपर्स की सेटिंग कैसे होती है, कौन से मॉडल को किस नंबर की पिलर गेज लगती है, सारी की सारी डिटेल आप दोस्तों के साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। हमारे पास पुराना मॉडल बाइक है, इसके टैपर्ट की एडजस्ट करेंगे। अगर हम टैपर्ट को ज़रूरत से ज़्यादा टाइट कर दें तो क्या नुकसान होता है, अगर टैपर्ट्स लूज़ हों तो क्या नुकसान होता है। अक्सर औक़ात लोग जो हैं टैपर्स को ज़्यादा टाइट कर देते हैं कि इंजन से आवाज़ ख़त्म हो जाए। उस सूरत में बाइक जो है ओवर हीट होती है, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है, बाइक की पिकअप डाउन हो जाती है, बाइक चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। टैपर्स ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए। अगर टैपर्स ज़्यादा लूज़ हों तो फिर भी बाइक ज़्यादा हीटअप होती है, बाइक के इंजन में शोर ज़्यादा पैदा होता है और बाइक चलाने में मज़ा नहीं आता। टैपर्स हमेशा आपने या तो बाइक के इंजन की कंडीशन के हिसाब से करने हैं या फिर आपने कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करने हैं, अगर इंजन की कंडीशन ठीक हो तो। अभी इस बाइक को एक बार हम स्टार्ट करके चेक करते हैं, टैपर्स की आवाज़ चेक करते हैं, उसके बाद हम बाइक के टैपर्स की एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद हम दोबारा से इसकी इंजन की आवाज़ चेक करेंगे। अभी बाइक के इंजन में शोर आप सुन सकते हैं। जब टैपर्स लूज़ होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ होते हैं तो इंजन में इस तरह की नॉइज़ का इशू होगा। अब ये जो नॉइज़ है, इस सूरत में टैपर्स लूज़ होते हैं और जब टैपर्स लूज़ हों तो वाल्व का जो हेड होता है वो भी डैमेज हो जाता है और टैपर्ट की एडजस्ट भी डैमेज हो जाती है। उसके साथ साथ बाइक हीटअप प्रॉब्लम करेगी और बाइक चलाने में मज़ा वगैरह नहीं आएगा। ये आवाज़ आपने सुन ली। अब इसके टैपर्स जो हैं रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लूज़ हैं, क्योंकि इस बाइक का कुछ टाइम पहले हेड सिलेंडर का काम करवाया गया था। जब हेड सिलेंडर का काम करवाया जाता है अमूमन टैपर्स को लूज़ कर दिया जाता है और कुछ टाइम चलने के बाद मज़ीद टैपर्स लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से टैपर्स आवाज़ करते हैं। 100-200 किलोमीटर के बाद टैपर्स की एडजस्टमेंट जो है वो दोबारा से करवानी पड़ती है। अब टैपर्स को एडजस्ट करने के लिए टैपर्ट कवर, दोनों टैपर्ट कवर, ये वाले इसके टैपर्ट कवर होते हैं, इनको खोलना है। 17 नंबर की चाबी, 17 नंबर की गोटी या कोई भी पाना वगैरह लेके आप टैपर्ट कवर खोल सकते हैं और ये एक स्पेशल टूल है सिर्फ़ और सिर्फ टैपर्ट कवर खोलने के लिए। टैपर्ट कवर खोलने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, टैपर्ट एडजस्ट करने से पहले आपने पिस्टन को टॉप पोजीशन पे लेके आना है ताकि केम जो है वो फ्री हालत में हो, ताकि टैपर्स की एडजस्टमेंट बिल्कुल आप परफेक्ट तरीके से कर सकें। टॉप पोजीशन पे पिस्टन को टॉप पोजीशन पे लाने के लिए दो मेथड हैं। एक आप किक की मदद से भी लेके आ सकते हैं। जो लोग बिल्कुल न्यू हैं और किक की मदद से आज से पहले टॉप पोजीशन पे नहीं लेके आए पिस्टन को, वो बेहतर है मैग्नेट कवर खोल के टॉप पोजीशन पे लेके आए। हम आपको मैग्नेट कवर खोल के भी दिखाएंगे और किक की मदद से भी टॉप पोजीशन पे लेके आने का तरीका बताएंगे। अब टॉप पोजीशन पे लाने के लिए किक को सबसे पहले आपने नीचे की तरफ प्रेस करना है एक मरतबा। नीचे की तरफ किक जो है वो चली गई है और यहाँ से वाल्व भी जो है नीचे की तरफ प्रेस हो चुका है। किसी स्टेशन में नीचे की तरफ प्रेस हो जाएगा, किसी स्टेशन में ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने एक बार फिर किक को नीचे की तरफ प्रेस करना है, यहाँ से वाल्व जो है वो ऊपर हो जाएगा। उसके बाद एक मरतबा फिर किक को आपने हल्का सा प्रेस करना है और फुल नीचे नहीं लेके जानी, बस हल्का सा एक स्टेप आएगा, किक एक बार रुकेगी, वहीं पे आपने छोड़ देना। अब मैग्नेट टॉप पोजीशन पे आ चुका है, पिस्टन टॉप पोजीशन पे आ चुका है, केम फ्री हालत में हो चुकी है। अब यहाँ पे टैपर्स की एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। अब मैग्नेट साइड कवर खोल के भी चेक करते हैं क्या मैग्नेट वाकई टॉप पोजीशन पे आया है या नहीं आया, और अगर मैग्नेट टॉप पोजीशन पे आ चुका है तो मैग्नेट की मदद से हम दोबारा टॉप पोजीशन पे कैसे लेके आएंगे। उसके लिए गियर लीवर खोलना पड़ेगा। 10 नंबर की चाबी, 10 नंबर का टी रॉड, इनकी मदद से आप 10 नंबर का गियर लीवर का बोल्ट होगा उसको खोल सकते हैं। मैग्नेट कवर के दो बोल्ट हैं, 8 नंबर के टी रॉड की मदद से आप खोल सकते हैं। वैसे 3 होते हैं लेकिन इसमें 2 ही लगे हुए हैं। अब देखें
मैग्नेट का टी का जो मार्क है वो यहाँ पे है, और जो टॉप पोजीशन का मार्क है केस के ऊपर वो इस जगह पे है। ये थोड़ा सा फ़र्क है। अगर मैग्नेट यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए कोई इशू नहीं है, पिस्टन जो है वो टॉप पोजीशन पर ही रहेगा। इतनी फ्री प्ले जो है वो होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं है। यहाँ पे भी टैपर्ड की प्ले उतनी होगी, यहाँ पे भी उतनी होगी। मैग्नेट को इस पोजीशन में जहाँ मर्ज़ी रखें, टैपर्ड की फ्री प्ले जो है वो इतनी ही होगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, जैसे ही आप मैग्नेट को इससे ज़्यादा घुमाएंगे, टैपर्ड की फ्री प्ले जो है एक वाल की वो कम हो जाएगी। अब नीचे वाला वाल जो है वो बिल्कुल टाइट हो चुका है। जबकि हम मैग्नेट को दोबारा से जब टॉप पोजीशन पे लेके आएंगे, उसके अंदर प्ले जो है वो फिर से उतनी ही आ जाएगी जितनी पहले थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैग्नेट को दोबारा से घुमा के टॉप पोजीशन पे लेके आते हैं। अब मैग्नेट को एक मरतबा हम मुकम्मल राउंड देंगे। ये टी का मार्क है और ये इंजन केस का मार्क है। एक राउंड दिया है हमने मैग्नेट को अभी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाल जो हैं वो डांसिंग पोजीशन में है, यानी अभी पिस्टन टॉप पे है लेकिन केम टॉप पोजीशन पे नहीं है। केम फ्री हालत में होना भी ज़रूरी है। जब केम फ्री हालत में ना हो तो ये डांसिंग पोजीशन में आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे वर्किंग होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, मैग्नेट को एक राउंड फिर घुमाएंगे। अब मैग्नेट को एक राउंड हमने फिर घुमा लिया है। अब ये टी का मार्क और ये इंजन केस का मार्क एक मरतबा फिर बराबर आ गया है, और इस तरह मैग्नेट को वर्किंग देने से अब ये रॉकर जो हैं, हेड के वाल जो हैं वो डांसिंग पोजीशन पे नहीं है, यानी केम भी फ्री हालत में है, पिस्टन भी टॉप पोजीशन पे है और मैग्नेट भी टॉप पोजीशन पे है। अब जाके हम टैपर्ड्स की एडजस्टमेंट करते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ नंबर की फिलर गेज अवेलेबल हैं जो कि मुख्तलिफ बाइक्स के लिए हैं। 0.08 mm, ठीक है, जो कि CG125 के लिए है, आपको नज़र आ रहा होगा। 0.08 mm जो कि CG125 के लिए है। उसके बाद 0.05 mm जो कि आप राइडर या फिर ओल्ड मॉडल बाइक या चाइना की बाइक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 0.05 mm। उसके बाद 0.10 mm जो कि होंडा 70 के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 0.012 mm जो कि आप CB150F के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके दोनों टैपर्ड्स की एडजस्टमेंट अलग अलग होती है। उस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड की हुई है, और लेकिन इंशाल्लाह हमारे इस कोर्स में दोबारा से वीडियो आएगी जिसमें हम मज़ीद डिटेल से इस वीडियो को अपलोड करेंगे। अब इस बाइक के यानी ओल्ड मॉडल बाइक के टैपर्ड की एडजस्टमेंट हमने कैसे करनी है, कौन से नंबर की फिलर गेज के हिसाब से करनी है। सबसे पहले तो हम इसकी 0.05 mm के नंबर की फिलर गेज से करेंगे। अगर यहाँ पे इंजन में टैपर्ड्स की आवाज़ हो तो फिर आप 0.02 mm की फिलर गेज से भी कर सकते हैं, या फिर आप अंदाजे से बिल्कुल माइनर सी फ्री प्ले रख दें तो फिर भी इशू नहीं है। ऊपर नीचे की हल्की हल्की फ्री प्ले होनी चाहिए। अगर हल्की हल्की भी फ्री प्ले ना हो तो वो टैपर्ड टाइट तस्वर किए जाएंगे, और जब टैपर्ड टाइट होंगे वो इंजन के लिए नुकसानदेह है, और ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ होंगे तो तब भी इंजन के लिए नुकसानदेह है। अब इसकी टैपर्ड के अंदर फ्री प्ले जो है आप देख सकते हैं ज़्यादा है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब टैपर्ड एडजस्ट करने के लिए हमारे पास 8 और 9 नंबर का रिंग पाना और एक टैपर्ड गोटी होनी चाहिए। सबसे पहले हमने टैपर्ड एडजस्ट के ऊपर चेक नट को लूज़ करना है, और साथ में टैपर्ड गोटी की मदद से एडजस्ट को टाइट करना है। अगर टैपर्ड एडजस्ट टाइट होने में प्रॉब्लम कर रही हो तो टैपर्ड सही से एडजस्ट नहीं होगा। तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, इंतहाई सस्ती आइटम है, बहुत महंगी आइटम नहीं है, इसको आप तब्दील भी कर सकते हैं। और जब टैपर्ड ज़्यादा लूज़ हो तो टैपर्ड एडजस्ट की भी वजह हो सकती है, उस वजह से भी अक्सर टैपर्ड जो है वो ज़्यादा लूज़ हो जाता है। टैपर्ड एडजस्ट ख़राब हो तो वाल के ऊपर वाले हेड को वो डैमेज करेगी, और अक्सर औक़ात टैपर्ड एडजस्ट इस जगह से भी ख़राब हो जाती है जो नाकिस क्वालिटी की टैपर्ड एडजस्ट होती हैं, जिसकी वजह से टैपर्ड जो है वो बार बार लूज़ होता रहता है। इस सूरत में भी आपने टैपर्ड एडजस्ट जो है वो तब्दील कर देनी है। क्रॉनली फान कंपनी की टैपर्ड एडजस्ट आपको मिल जाती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब है। क्रॉनली फान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनलिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। अब इस टैपट एडजस्ट को हम टाइट कर देते हैं। अब जहाँ पे टैपट एडजस्ट रुक रही है वहाँ से आपने थोड़ा सा एडजस्ट को लूज़ करके चेक नट को टाइट कर देना है, तो टैपट सही एडजस्ट हो जाएगा। अब ये टैपट जो है वो बिल्कुल सही एडजस्ट हो चुका है। ऊपर नीचे की प्ले हमने चेक करनी है, साइड प्ले बिल्कुल भी चेक नहीं करनी हमने। अब फिलर गेज के हिसाब से चेक करते हैं 0.05 mm की फिलर गेज के हिसाब से टैपट्स हमारा कहाँ पे है। अब 0.05 mm की फिलर गेज के हिसाब से टैपट्स जो है वो थोड़ा सा टाइट है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर बाइक के इंजन के हिसाब से हम चेक करें, इंजन पुराना है तो फिर इसके अंदर जितनी हमने ऊपर नीचे की प्ले रखी है यानी 0.02 mm की, तो वो बिल्कुल ठीक है। अब हम नीचे वाला टैपट एडजस्ट कर लेते हैं। जितनी फ्री प्ले हमने ऊपर वाले में रखी है उतनी ही हमने नीचे वाले टैपट में रख दी है। दोनों टैपट्स में बिल्कुल सेम टू सेम फ्री प्ले होनी चाहिए। ये ना हो कि आप एक टैपट को ज़्यादा टाइट कर दें और एक को लूज़ रखते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अक्सर औकात मैकेनिक जो है नीचे वाले टैपट्स को टाइट रखते हैं और ऊपर वाले टैपट को लूज़ रखते हैं। कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 0.05 mm की फिलर गेज के हिसाब से थोड़े से टैपट को टाइट ही रखा है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। टैपट कवर को जब भी फिट करना है, टैपट कवर के रबड़ के रिंग को कपड़े के साथ साफ करने के बाद फिट करना है। मैग्नेट साइड कवर को भी हमने लगा के फिर बाइक को स्टार्ट करना है। अभी आप टैपट्स की आवाज़ चेक कर सकते हैं, बिल्कुल माइनर सी आवाज़ अभी भी आ रही है। अगर इस आवाज़ को भी हम ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो हमें टैपट जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा टाइट करने पड़ेंगे। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि बाइक की कंडीशन के हिसाब से, बाइक के इंजन की कंडीशन के हिसाब से टैपट की सेटिंग कैसे की जाती है। वो ऐसे ही की जाती है, क्योंकि जो पुराना इंजन होता है उसके अंदर जो केम होती है बैरिंग वाली, उसके बैरिंग के अंदर प्री प्ले ज़्यादा हो जाती है, राकर सीढ़ियाँ घिस जाती हैं, जिसकी वजह से टैपट स्टैंडर्ड साइज़ पे करने से प्रॉब्लम करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं। तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा टाइट करने पड़ते हैं। इससे ज़्यादा टाइट करना इंजन के लिए नुकसानदेह है। यहाँ पे जो सेटिंग है बिल्कुल परफेक्ट है। हल्की हल्की आवाज़ इंजन से अगर टैपट की आए पुराने इंजन से तो कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसको भी ख़त्म करना तो फिर टैपट आपको थोड़े से और टाइट करने पड़ेंगे। यहाँ पे बाइक की फ्यूल एवरेज भी ठीक रहेगी, बाइक की पिकअप भी ठीक रहेगी, पावर भी ठीक रहेगी, बाइक की स्टार्टिंग भी ठीक रहेगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलेगी। और बाइक जो है ओवर हीट भी नहीं करेगी, जो कि गर्मियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, इंजन ओवर हीट होता है। आज से पहले हमने 2 क्लासेस जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। एक में हमने एयर क्लीनर के हवाले से कंप्लीट डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, दूसरे में हमने कार्बोरेटर की सर्विस, ओवरफ्लो प्रॉब्लम और कार्बोरेटर की फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उसकी डिटेल बताई है। आज तीसरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वीडियोस इसी तरह डिटेल के साथ आती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा अच्छा सा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।